प्यास, कई जो उल्टी होती है और ज्वर, इनको नष्ट करने वाले होते हैं। इसके बाद में जौ के पूड़े, उनको यव अपूप संस्कृत में कहते हैं। इसके साथ ही उबले हुए और भुने, उबाल कर जो है, भून कर जो जौ प्रयोग किए जाते हैं, उनको वाट्य कहते हैं। ऐसे ही जौ का मंड भी बनाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये विशेष रूप से उदावर्त रोग में बहुत काम की हैं। उदावर्त का अभिप्राय हुआ जो मल रुक जाता है, मलबात भी नीचे से नहीं निकल पाती है, मुख से भयंकर दुर्गंध आती है, वो जो रोग है, अनुलोमन नहीं हो पाता वायु आदि का, और कब्जी भी रहती है। तो ये उदावर्त जो है, उसमें ये बहुत काम आते हैं, जौ के पूड़े होते हैं जो। ऐसे ही जो प्रतिशाय हो जाता है, जिसको जुकाम बोलते हैं, उसमें भी जौ के पूड़े कार्य करते हैं। खांसी में, प्रमेह में, और जो है गल ग्रह नाम का एक रोग है, तो इसमें भी ये काम करते हैं, इन रोगों को नष्ट कर देते हैं। तो आहार भी विशेष प्रकार से निर्माण किया हुआ बड़ा काम करता है, औषध का कार्य करता है। और विशेष प्रकार की चीजें, जैसे विशेष अन्न हो गया, जौ सामान्य रूप से बहुत कम लोग खाते होंगे। अधिकांश उत्तर भारत में गेहूं और चावल का ही प्रचलन है। दक्षिण भारत में चावल का अधिक प्रचलन होता है। ऐसे ही बंगाल आदि में भी चावल का अधिक प्रचलन है। तो जौ का प्रयोग कम होता है, लेकिन उसका प्रयोग करने के जो तरीके हैं उसको बताए गए हैं, तो उससे अनेक प्रकार के रोगों का शमन होता है। ऐसे ही जो धाना होते हैं, धाना अर्थात जो मकई है, इनको भून लिया जाता है, अर्थात जो इनको पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। ये लेखन गुण युक्त होते हैं। लेखन का अभिप्राय होता है कि जो धातुओं को खींच कर बाहर निकाले, काट कर बाहर निकाले। तो सुखाने वाला होता है, लेखन जो है धातुओं को बाहर निकालता है। और ये प्यास भी लगाने वाले होते हैं, और जब पचते हैं तो पेट में गुड़गुड़ की वायु भी होती है। थोड़ी मात्रा अलग बात है, अधिक मात्रा अगर प्रयोग करें तो इस प्रकार का प्रभाव मिलेगा। और मल को बाहर आने नहीं देते हैं, गुड़गुड़ शब्द करते हैं। तो लेखन वही है जो अति तीक्ष्णता के कारण से धातुओं को खर्च कर बाहर निकालते हैं। फिर इसके बाद में जो अंकुरित जौ आदि होते हैं, अगर वो उनको भून कर खाया जाए, ऐसे ही कचौड़ी आदि बनाई जाए, कचौड़ी गेहूं की भी बनती है, या चावल या मैदे के जो पीठी होती है, उनको पीस कर और उसका जो पिंड बनाया जाता है। तो इस प्रकार से भी सेवन किया जाता है बहुत सारी चीजों का। और कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो शहद होता है, मधु होता है, उसकी चाशनी भर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो सेवन किए जाते हैं द्रव्य, ऐसे ही चावल के आटे के जो पूड़े होते हैं, ये सभी जो
पिष्ट विकृतियां हैं जिनकी बात अभी हमने की, ये बहुत ज्यादा भारी होते हैं, बहुत अधिक भारी। फिर फल है, शाक है, और शहद, मधु है। इनसे जो भक्ष्य पदार्थ सिद्ध किए जाते हैं फलों शाक से, ये सभी जो भक्ष्य पदार्थ हैं जो इनसे सिद्ध करते हैं वो वृक्ष होते हैं, वीर्यवर्धक होते हैं, बल बढ़ाने वाले होते हैं, भारी होते हैं, और शरीर में मांसादी धातुओं की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा गुड़ है, तिल, दूध, शहद, खांड, इनसे जो युक्त भक्ष्य पदार्थ होते हैं वो भी वीर्यवर्धक हैं, बलकारक हैं, लेकिन अत्यधिक गुरु हैं, बहुत भारी हैं। तो उनके विषय में, अर्थात कौन कौन से? तिल, गुड़, दूध, शहद और खांड, इनसे मिलाकर जो पदार्थ बनाए जाते हैं, इनमें से कुछ पदार्थ हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। तो सर्दियों में इसीलिए ये खाए जाते हैं, भारी होने के कारण से। बलकारक भी होते हैं, वीर्यवर्धक भी होते हैं, लेकिन भारी होते हैं। गेहूं और गेहूं के आटे से बने जो अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ होते हैं, उनमें घी भी मिश्रित किया गया हो, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो भारी तो होते हैं, लेकिन तृप्तिकारक होते हैं, वीर्यवर्धक होते हैं, और रुचिकर भी होते हैं। गेहूं या चावल के आटे, इनसे जो भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं और अग्नि संस्कार आदि किया जाता है, तो अग्नि के संस्कार करने से, अर्थात भूनने आदि से, ये हल्के हो जाते हैं। जैसे गेहूं के आटे से बनी रोटी होती है, तो उसको जब चूल्हे में मंदाग्नि, हल्की अग्नि पर उसको पकाया जाता है और अंगारों पे रोटी फूल जाती है, तो वो बहुत हल्की हो जाती है अपेक्षाकृत जिनमें घी आदि से तलकर आदि करके बनाया गया हुआ, जैसे पीछे हमने बात की थी अभी, तो वो भारी हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं को अगर अग्नि संस्कार करें, जैसे मान लीजिए भूनना आदि, तो उससे वे हल्के हो जाते हैं, गेहूं और चावल के आटे से बनी हुई चीजें। ऐसे ही धाना है, परपट होते हैं, पापड़ जिन्हें बोलते हैं, पापड़ भी बनाए जाते हैं। ऐसे ही पूड़े बनाए जाते हैं। तो ये सब जो भी हैं, अगर अग्नि संस्कार से किए गए हैं तो फिर वो हल्के हो जाते हैं, तलने आदि से वो भारी हो जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना। तो इसीलिए प्रायः जो सामान्य रूप से जो भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं उसमें गेहूं की रोटी, आटे की रोटी बनाई जाती है। वो सामान्य रूप से उसमें कोई तला नहीं जाता, उसको पूड़े नहीं बनाए जाते, उसको सीधे भूना जाता है अग्नि पे, तो वो हल्की ही रहती है। अगर हम मान लीजिए गेहूं का ही आटा लेते हैं और गेहूं के आटे से ही हम पूड़ा बनाते हैं, अपूप, और मिट्टी के तवे पे उसको पकाते हैं, या तंदूर में पकाते हैं, या भाड़ में उसको भूना जाता है, या अंगारों पर सीधे पकाया जाता है, तो इनमें सबसे हल्का जो होता है वो अंगारों पे पकाया हुआ
पूरा होता है। उससे भारी, थोड़ा भारी तंदूर में पकाया हुआ रहता है। उससे थोड़ा भारी भाड़ में पकाया हुआ है। उससे भी अधिक भारी जो है मिट्टी के तवे पे या लोहे के तवे पे, तवे के ऊपर जो सेका जाता है वो थोड़ा और भारी होता है। और बहुत बड़े गड्ढे के अंदर जो, जैसे फूस होती है या और इस प्रकार की चीजें होती हैं, धान की भूसी होती है, उसके उसकी अग्नि में जो पकाए जाते हैं वो सबसे भारी होते हैं। तो मतलब ये अभिप्राय हुआ कि क्रम से जो सबसे बाद वाली बात हमने कही वो सबसे भारी है, और जो सबसे पहले कही वो हल्की है, यानी कि हल्का भोज्य पदार्थ हुआ। तो अंगारों पर जो, जैसे चूल्हे में अंगारे होते हैं उनके ऊपर जो पकाया जाता है, रोटी पकाई जाती है, वो सबसे हल्की होती है। तो है अग्नि वही, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से पकाया गया है, तो अंतर आ जाता है। चिवड़ा, आजकल उसको पोहा बोलते हैं। चिवड़े चावल के बनते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। इनको भारी बताया गया है। नाश्ते में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भारी है। और अनेक प्रकार से लोग खाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आयुर्वेद में बताया गया है, इसको भूनकर और अल्प मात्रा में, कम मात्रा में खाना चाहिए। भून भून कर ही खाना चाहिए। जौ के भी चिवड़े बनते हैं। जैसे तो चावल के सामान्य रूप से चिवड़े होते हैं जो सामान्य प्रचलन में है, लेकिन जौ के चिवड़े होते हैं। तो अगर उनको भूना ना जाए, वैसे ही खाए जाएं बिना भुने, तो वो फिर पेट में गुड़गुड़ करके, गुड़गुड़ करते रहेंगे, और पचते बड़ी कठिनाई से हैं, और मल भी आने नहीं देते। और जब आता है तो मल को बिल्कुल पतला कर देते हैं, जौ के चिवड़े। मूंग, उड़द, ये सूप्य जाति है, मतलब दाल है ये, तो सूप्य जाति के द्रव्य हैं। इनसे जो भक्ष्य पदार्थ बनते हैं वो वात बढ़ाने वाले हैं, रूखे और शीतल होते हैं। इसमें उड़द थोड़ा सा अपवाद हो जाता है, उड़द क्योंकि अधिक स्निग्ध होता है। लेकिन सामान्य रूप से जितने भी दालें हैं, वो उनसे जो भी भक्ष्य पदार्थ बनाए जाते हैं वो कुछ ना कुछ वात जरूर बढ़ाते हैं, रूखे और शीतल भी होते हैं। तो इनको काली मिर्च और सौंठ, इन द्रव्यों और घी से अगर संस्कारित किया जाए, काली मिर्च, सौंठ, घी, या तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इनमें नमक से युक्त किया जाए, तो फिर इनका कुछ जिसको कहते हैं परिहार हो जाता है। तो इस इन पदार्थों को बहुत अधिक मात्रा में खाने का विधान नहीं है, अल्प मात्रा में खाना चाहिए। तो इसीलिए पूरे भोजन में एक कटोरी दाल होती है प्रायः, उसमें उसी से कार्य चलाया जाता है। अन्य सब्जी आदि की मात्रा भी रखी जाती है। जो भी पदार्थ भक्ष्य ऐसे होते हैं जो मंद या अल्प अग्नि पर पकाए जाते हैं, जो मोटे होंगे या कठोर होंगे, वो सब भारी होते हैं, देर से पचते हैं, लेकिन पुष्टि और बल को देने वाले होते हैं। धीमी अग्नि पर पकाएंगे, देर तक पकेंगे, मोटे होंगे, कठोर होंगे, ये सब भारी होंगे,
और देर से पचने वाले लेकिन पुष्टिकारक और बल देने वाले होंगे। सामान्य रूप से जो भी भक्ष्य पदार्थ हैं, जो मूल द्रव्य है, उसमें जो गुण होते हैं, फिर उसमें संयोग और संस्कार किए जाते हैं कुछ न कुछ। तो अलग अलग उनकी मात्रा होती है, तो उसके अनुसार जिसकी जितनी मात्रा डाली गई है उसके अनुसार ही उनमें गुरुता, लघुता इत्यादि ये सब अपने लोगों को समझना चाहिए। मूल द्रव्य, फिर उसमें कौन क्या क्या संस्कार किया गया है, क्या संयोग किया गया है, उसकी मात्रा कितनी है, इसके आधार पर हमको ये समझ में आएगा कि जो पकाया गया द्रव्य है उसमें उसकी क्या स्थिति है। संस्कार के प्रकार पर भी निर्भर करता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो अग्नि पर भूना गया है वो हल्का है, तला गया है, घृत आदि अधिक मिलाया गया है तो वो भारी हो जाता है। ऐसे इस प्रकार से सभी चीजों को, सभी द्रव्यों के मूल गुणों के अनुसार उनके गुणधर्मों को अपने को समझना चाहिए। एक विशेष प्रकार का पकवान है, उसको विमर्दक कहते हैं। तो बहुत सारे द्रव्यों से ये युक्त होता है, पकाकर अग्नि में भूना जाता है। ये भारी होता है, रुचिकर होता है, वीर्यवर्धक होता है, और जो बलवान पुरुष है उनके लिए हितकर है। निर्बल को नहीं खाना चाहिए ये। उसमें बहुत सारे द्रव्यों का योग रहता है, सब बहुत सारी मिक्स रहती हैं चीजें। इसके अलावा श्रीखंड है, उसको रसाला कहते हैं। तो श्रीखंड जो है वो दही जो होता है उसका पानी सारा निचोड़ दिया जाता है, एक कपड़े में उसको रखा जाता है और पानी निकल जाता है कपड़े में, केवल दही दही जो सूखा भाग रहता है अधिक वो रह जाता है, और उसमें फिर कुछ मधुर खांड वगैरह मिलाकर और उसको बनाया जाता है। वो बहुत ही शरीर में मांस आदि धातुओं की पुष्टि करने वाला है, बृहण है, वीर्य को बढ़ाने वाला है, स्निग्ध है, बहुत बलकारक है और रुचि देने वाला है, भारी भी है। ऐसे ही जो दही गुड़ युक्त, गुड़ से युक्त किया जाता है, वो स्निग्धता को देने वाला है, तृप्ति देने वाला है, रुचि बढ़ाने वाला है और वात को शमन करने वाला है, वात का नाश करने वाला है। पानक बनाए जाते हैं, पन्ना पन्ना कहते हैं, पन्ना बनाया जाता है आजकल। तो अलग अलग चीजों का पन्ना पानक बनाया जाता है। अंगूर का भी पानक बनाया जाता है, खजूर का बनाया जाता है, बेर का भी बनाया जाता है, और शहद, गुड़ या खांड या मिश्री, ये सब उसमें डाली जाती हैं। तो ये जितने भी प्रकार के पानक हैं ये सभी भारी होते हैं और विष्टम्भ करके पचने वाले होते हैं, अर्थात पेट में गुड़ गुड़ करेंगे। मात्रा पर निर्भर है, मात्रा बहुत कम रहती है, थोड़ी सी मात्रा होती है तो प्रभाव नहीं दिखेगा, अधिक मात्रा में ही प्रभाव दिखता है। तो इन पानकों में अगर सौंठ अगर डाली जाए और कुछ अम्ल द्रव्यों का संयोग कर लें तो फिर उनका थोड़ा गुण बदल जाता है। एक और पकवान है, उसका नाम है राग शाड़व। ये कटु होते हैं, कटु का अभिप्राय हुआ तीखे। इसमें अम्लता भी होती है, थोड़ी मधुरता भी होती है, नमकीन भी होते हैं ये। तो ये जो है हल्के होते हैं,
मुख को प्रिय लगने वाले होते हैं, हृदय होते हैं, हृदय के लिए हितकारी होते हैं, दीपन अर्थात अग्नि को प्रदीप्त करने वाले, और भोजन में रुचि पैदा करने वाले होते हैं ये। कच्चे आम को उबालकर गुड़, तेल और सौंठ से युक्त करके राग शाडव बनाया जाता है। या फिर अगर जैसे मुरब्बा डाला जाता है, उसको भी राग शाडव बोलते हैं। तो इनका जो गुण है, इनमें कटुता, अम्लता, मधुरता, कुछ नमकीनपन होता है। ये लघु होते हैं, मुख को प्रिय होते हैं, हृदय, दीपन, भोजन में रुचि पैदा करने वाले होते हैं। तो राग को अलग से बनाया जाता है। कुछ कुछ चीजें राग, सीधे राग भी कही जाती हैं, सर्वत्र नहीं, कहीं कहीं पर प्रचलन है इनका। इसमें खांड, सौंचर लवण, सेंधा लवण, सेंधव, और विशाम्बिल या इमली, फालसा, और जामुन के फल का रस, राई, तो ये सब खट्टी चीजें इसमें डालकर ये बनाया जाता है राग। एक प्रकार का अचार भी कह सकते हैं इसको। आम और आंवले की चटनियां बनाई जाती हैं, ये प्राय बहुत प्रचलन में होती हैं। और जो ये बनाई जाती हैं, इसमें स्निग्धता होती है, मधुर होते हैं ये, भारी भी होते हैं और बृहण भी है, मतलब धातुएं बढ़ाने वाला, बलवर्धक होते हैं, रुचि उत्पन्न करने वाले होते हैं, और तृप्त करने वाले भी होते हैं। तो ये आम और आंवले की जो चटनियां बनाई जाती हैं, प्राय घरों में प्रयोग होता है ये। मुख्य जो बात है, जो भी चटनियां बनाई जाती हैं, कोई लेह बनाए जाते हैं, जैसे च्यवनप्राश होता है, प्राश, लेह होता है, तो ये जितने भी प्रकार की चटनियां हैं जिनको खाया जाता है, चाटा जाता है, तो ये जो चटनियां होती हैं, इनमें जो मुख्य उपादान द्रव्य है, जो मुख्य जिससे वो बनी हुई है, उसके गुण और जो भी संयोग उनमें साथ में किए गए हैं, और जो संस्कार जिस प्रकार से किया गया है, उन सब के आधार पर ही इनके विशेष गुण और कर्म समझे जाना चाहिए। सिरके की बात आती है, सिरका भी काफी आजकल लोग प्रयोग करते हैं अनेक अनेक प्रकार से। तो जो सिरका होता है, सभी प्रकार के जो सिरके होते हैं, वो रक्त पित्त को बढ़ाने वाले हैं और कफ को भी बढ़ाने वाले हैं, वायु का अनुलोमन करते हैं। तो अनेक प्रकार के, कोई कंद है, कोई मूल है, कोई फल है, तो इनको संधान करके और ये सिरके बनाए जाते हैं। तो उन फलों के गुण उसमें आ ही जाते हैं साथ में, लेकिन खट्टा अधिक होने के कारण से रक्त पित्त को बढ़ाता है, साथ में कफ को भी उत्क्लेशित करता है। वात का जरूर अनुलोमन करते हैं खट्टे पदार्थ ये, सिरका आदि। ऐसे ही कुछ और शिंडाकी नाम की पदार्थ होते हैं, ये भी संधान किए जाते हैं, और कुछ दिन पड़े रहने देते हैं, खट्टा हो जाता है ये, तो फिर ये रुचिकर होता है और हल्का होता है। तो इस प्रकार से हमने जो पके हुए द्रव्य हैं उनके बारे में काफी कुछ जाना।
तो अभी इस कक्षा को समाप्त करते हैं। आइए एक बार हम सब ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमो नमः।